ऐसी बहू पर गर्व है। रीमा बड़ी बहन सुनिधि से फोन पर, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायके का क्या प्रोग्राम है यार। इस बार तो माँ, भाभी, भाई किसी ने ऊपरी मन से भी नहीं पूछा कब आ रही हो। दोनों बहनें ऐसे चलना अच्छा लगता है क्या? पापा के बाद तो जैसे किसी को हमारी पड़ी ही नहीं। तुम अपने जीजा जी का स्वभाव जानती हो, एक हफ्ता भी ऐसे भेजते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। तुम देख लो अपना, मैं इस बार शायद ही चलूं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। सुनिधि ने फोन रख दिया। रीमा सोचने लगी, दीदी बोल तो सच रही हैं, इस बार किसी ने हमारे आने पर जोर ही नहीं दिया। माँ तो शुरू से ही ऐसी है, कभी कुछ नहीं बताएगी। दूर बैठी बेटियों को क्यों चिंता देनी। पता नहीं भाई भाभी पापा के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अब उन्हें वहीं रहना है, सो बर्दाश्त कर लेती होंगी। मैं तो एक दिन अचानक से मायके पहुंच जाती हूँ, देखो तो सही सब इतना कैसे बदल गए। रीमा पति रितिन से बोलती है, दीदी तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ी, अब कोई मायके नहीं बुलाएगा तो क्या बेटी अपने मायके नहीं जाएगी। दीदी तो निर्मोह हो गई, अपनी जॉब जीजाजी और बेटियों में पूरी हो गई, उसे माँ की याद नहीं आती होगी। पर मैं तो मायके जाऊंगी और बिना बताए जाऊंगी, पता लगे चल क्या रहा है। नितिन ने रीमा की टिकट करवा दी। रीमा ने घर में चुपचाप प्रवेश किया। भाई रसोई में माँ के सिर पर खड़ा था। जल्दी डिब्बा पैक करो माँ, दुकान का लड़का छुट्टी पर है, दुकान पड़ोसी के भरोसे छोड़ के आया हूँ। माँ बूढ़ा शरीर लेकर धीरे धीरे रोटी बेल रही थी। जैसे तैसे डिब्बा पैक किया, भाई जल्दी में निकल गया। रीमा का पसीने में तरबतर। माँ को देख खून खौल रहा। वो दूर खड़ी कोने में छिपी सब देख रही। इतने में माँ ने पैर से पोंछा लगाना शुरू किया तो रीमा से रहा ना गया। पोंछा माँ से छीन दूर फेंक गले लग गई। बहुत हुआ माँ, मैं खुश हूँ, मजे में हूँ। कितना झूठ बोलती हो। भाई भाभी की सच्चाई छुपाकर तुमने क्या सोचा, हम बेटियों को उनकी असलियत नहीं पता चलेगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। रीमा को गुस्से में लाल देख माँ ने शांत किया। अरे मेरी लाडो, तू कब आई? तूने तो चौंका ही दिया। तू शांति से बैठ, ठंडा पानी पी, फिर बात करते हैं। सुमित्रा जी ने बेटी को पानी पिलाया। माँ, हमारा कानून हम बेटियों को ये अधिकार देता है कि हम पिता की वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। सिर्फ तेरे बेटा बहू तुझे प्यार सम्मान दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने के बजाय इस उम्र में भी तुमसे काम ले रहे हैं। मैं सुनिधि दीदी को सारी सच्चाई बताकर बुलाती हूँ, अपने वकील देवर को बुलवाती हूँ, दोनों भाई भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगे। यही तेरे साथ दिक्कत है रीमा, तू सिर्फ अपनी ही कहती जाती है, दूसरे की सुनती नहीं। मुझे बोलने देगी? रीमा ने गुस्से से कहा। हाँ कहो, फिर बेटा बहू की पक्ष लो कि मैं जानती हूँ तुम्हें। अरे मेरी रानी, बीना जी एडमिट है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तू तो जानती है तेरी भाभी का भाई नालायक है, वो माँ बाप को पूछता नहीं। उसी के गम में बीना जी को अटैक आ गया। तो क्या ऐसी हालत में जब बहू की माँ को देखने वाला कोई नहीं, तब क्या तेरी माँ पत्थर दिल सास बन जाए, भूल जाए कि वो भी दो बेटियों की माँ है? काव्या सारे घर का काम करके अस्पताल जाती, तेरा भाई उसे छोड़ दुकान चला जाता है। कैसे मेरी बहू के ऊपर दो दो परिवारों की जिम्मेदारी आ गई। तुझे तो लगता है मायके ससुराल अस्पताल के चक्करों में खुद ना बीमार पड़ जाए। ससुराल में सास की हालत जानती है, सो सब काम निपटा पति का डिब्बा भी बनाकर जाती है, फिर मायके जाकर पिता का खाना बनाकर माँ और अपना खाना पैक कर अस्पताल ले जाती है। आज तो बेटी को होश आया, सो काव्या का नाम पुकार रही। मैंने ही कहा झाड़ू लग गया, सब्जी बन गई, तू जा, राहुल को 4 चपाती मैं बनाकर दे दूंगी। बेचारी कसमें देकर जाती है। माँ, मैं सब आकर कर लूंगी, आप किसी काम को हाथ मत लगाना। मैं बूढ़ा शरीर उसके किसी काम का नहीं आ पाती। खड़े खड़े 4 चपाती सेक दी या पैर से आंगन पोंछ दिया तो तूने भाई भाभी को विलन समझ लिया। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई मेरी चिंकी, मुझे पोंछा कहाँ लगाने देती। ये तो वो ट्यूशन गई है, सो मैंने सोचा दोनों माँ बेटी गर्मी में थकी हुई आएंगी तो खड़े खड़े मैं ही लगा दूं। रीमा को अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी हुई। अपनी माँ और भाभी पर गर्व होने लगा। आंखें नम हो गई। जिस माँ को लाचार और मजबूर मान रही थी वो कितने बड़े जिगर वाली है। जिस भाभी के लिए इतना गलत सोच रही थी वो हमेशा वीडियो कॉल पर मुस्कुराती दिखती। अपने दर्द तकलीफ का हम नंदों को एहसास तक नहीं होने दिया।
सच में मेरी माँ एक महान सास और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहू है। काव्या के आते ही रीमा ने बहुत गुस्सा किया। क्या भाभी, इतना पराया कर दिया? इस बार हम नंदों को मायके का बुलावा तक नहीं भेजा। वो दीदी, परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई। काव्या आगे कुछ बोल नहीं पाई, फपक कर रोने लगी। रीमा ने संभाला। आंटी अब कैसी है भाभी? माँ ने सब बताया। आप अकेली इतनी मुसीबतों से जूझ रही हो, क्यों? आपने हमें दर्द बांटने लायक भी नहीं समझा। हम बेटियां सिर्फ आपसे अपनी माँ की देखभाल की उम्मीद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अपनी माँ के लिए अपने एहसासों को खत्म कर दें। आप ये मायके ससुराल का चक्कर बंद करो। आंटी अंकल का खाना यही बनेगा। आप यहाँ से दोनों को टिफिन बनाओ। अस्पताल के चक्कर मैं लगा लूँगी। अब मुझे कार चलानी आती है। भाई को दुकान से आने की ज़रूरत नहीं, रीमा ने साफ कहा। लेकिन दीदी, ये छोटा शहर है। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल से आया खाना नहीं खाएंगे। जग हंसाई होगी। आज मेरे भाई ने मुंह नहीं मोड़ा होता तो मेरे माता पिता इस तरह दर बदर नहीं हुए होते। काव्या ने रुग्ध स्वर से कहा। ये भी कोई बात हुई? माता पिता की सेवा पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार है। मुझे और सुनिधि दीदी को तो सिर्फ बेटियां ही हैं। फिर हमें तो बुढ़ापे में वही देखेंगी। सारी जिंदगी की कमाई उनकी पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दो, फिर बुढ़ापे में बेटे की तरह उनका भी फर्ज बनता है। अब ये फालतू बातें कोई नहीं मानता। रीमा ने काव्या को समझाया। सुमित्रा जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही। रीमा के फैसले पर उनको गर्व था। जल्दी ही बीना जी अच्छी होकर अपने घर चली गई। रीमा ने भी वापसी की तैयारी की। धन्यवाद दोस्तों।